हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जैक्ट वे। आज के इस वीडियो में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर से एक और सेट को सॉल्व करेंगे और आज के इस वीडियो के साथ आप थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस करोगे जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आ गए तो उसे कम से कम समय में कैसे बनाया जा सकता है। इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बनाया जाएगा और आप इस वीडियो के खत्म होते होते तक किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए आसानी से तैयार हो जाओगे और कम से कम टाइम में आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो इस पूरे सेशन को अच्छे से देखिए, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, इससे पहले कि आज के क्वेश्चंस के साथ शुरुआत किया जाए, पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूं जो क्वेश्चन पे आपको मैं पिछले सेट में, रीजनिंग के पिछले सेट में आपको छोड़ के गया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है और इसका एक सिंपल सा ट्रिक है जिसे आप समझ लेते हो तो एक नंबर आपका श्योर शॉर्ट फिक्स है और बहुत सारे एग्जाम में तो 2 से 4 नंबर आपका श्योर शॉर्ट फिक्स होता है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये क्वेश्चन। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। इसमें क्या बोला जाता है कि आपको इन खाली गैप्स में ऐसे अल्फाबेट को डालना है जिससे ये एक कोई भी पार्टिकुलर डिजाइन सा लगने लगे, ये कोई एक सीक्वेंस लगने लगे। मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। आपको यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है या नहीं, आप मुझे बताओ। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। जब भी BCD आ रहा है तो उसके पहले 2 बार ए आ रहा है। जब भी BCD की बात की जाती है तो उसके पहले 2 बार ए आ रहा है। तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको फॉलो दिख रहा है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉलो कर रहा होगा और आपको पता करना होता है कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो करता है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, देखिए, अगर आपको इसका ट्रिक नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, एक एक अल्फाबेट को यहाँ पे अप्लाई कर करके चेक करोगे और सोच लो कि इस तरीके से एक एक अल्फाबेट यहाँ पे अप्लाई करके आप चेक करोगे तो आपका पूरा का पूरा समय इसे ही करने में चला जाएगा और आपका समय भी जाएगा, नंबर भी जाएगा और ये बिल्कुल घाटे का सौदा है। तो चलिए इसका ट्रिक ही समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप चेक करना है कि यहाँ पे कितने अल्फाबेट है। तो कितने अल्फाबेट है आपको गैप के साथ गिनना है। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। टोटल कितना अल्फाबेट है, 16 अल्फाबेट है। तो इस 16 अल्फाबेट को अब आपको क्या करना है, इसका 16 का आपका फैक्टर लेना है। फैक्टर लेना है मतलब क्या हो गया, कुछ इस तरीके से इसे लिखेंगे। 16 को हम लोग 4 गुने 4 लिख सकते हैं या नहीं, आप बताओ। 4 गुने 4 लिख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 15 रहता है तो हम 15 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 पचे 15, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 12 रहता है तो किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है, 4 into 3। तो कुछ इस तरीके से आपको फैक्टर लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 16 अल्फाबेट था तो 16 अल्फाबेट को हमने क्या ले लिया है, 4 into 4। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन पूरा 16 अल्फाबेट को 4-4 अल्फाबेट में बांट देना है। 4-4 अल्फाबेट में बांट देना है मतलब क्या, ये 1 2 3 4 4 अल्फाबेट के बाद आप यहाँ पे इसे डिवाइड कर दो, एक ग्रुप बना दो। फिर 4-4 अल्फाबेट का आपको ग्रुप बनाना है तो 1 2 3 4। तो अब देखो, 4-4 का ग्रुप आपने बांट दिया। तब आपको क्या करना है, उस ग्रुप को चेक करना है। ये मान लो पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा और ये चौथा ग्रुप है। तो आप उस ग्रुप को लो जिसमें मैक्सिमम अल्फाबेट एक साथ हो, ठीक है। तो आपको दूसरा नंबर ग्रुप में दिख रहा है 3 अल्फाबेट एक साथ बैठे हुए हैं। तो यही ग्रुप आपको डिसाइडिंग फैक्टर है, यही ग्रुप बताएगा कि आपको क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है सभी ग्रुप में। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि यहाँ पे आपको सारे चारों ग्रुप में जो भी अल्फाबेट हैं वो एकदम सिमिलर होंगे बाकी सारे ग्रुप्स में। जो अल्फाबेट आपको यहाँ पे पहले ग्रुप में सजा हुआ दिखेगा वही अल्फाबेट आपको दूसरे ग्रुप में भी सजा हुआ दिखेगा, वही तीसरे में भी, वही चौथे में भी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या है, H है, जो कि आपको पहले ग्रुप में भी H दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद H के पीछे क्या है, J है। तो ये आपको दूसरे ग्रुप में भी J है, पहले ग्रुप में भी J है। फिर दूसरे ग्रुप में क्या है, J के पीछे I है, जो कि यहाँ पे आपको पहले ग्रुप में खाली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कुछ भी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, I डाल देंगे। क्यों डाल देंगे, क्योंकि आपको पता है कि सारे ग्रुप में अल्फाबेट सिमिलर होंगे, सेम होंगे, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब I डाल दिया गया जो कि यहाँ पे दिख रहा था। तो अब यहाँ पे हम क्या डाले, जो कि दोनों, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप एक ही तरीके से दिखने लगेगा, सिमिलर दिखने लगेगा। सारे फैमिली मेंबर्स सारे ग्रुप में एक ही होने चाहिए, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा फैमिली मेंबर मिसिंग है, तो यहाँ पे आपका H मिसिंग है या नहीं। H अगर आ जाए तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में चारों के चारों मेंबर एक ही जैसे दिखने लगेंगे या नहीं, तो बिल्कुल दिखने लगेंगे। तो ये आपका यहाँ तक समझ में आ गया कि I आएगा फिर H आएगा। फिर अब आपको क्या करना है, तीसरे ग्रुप में चेक करना है। तीसरे ग्रुप में H है,
एच के बाद आपका आई है। अब आप चेक करो ये एच आई आपको किस ग्रुप में दिखता नजर आ रहा है। तो ये एच आई आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, दूसरे नंबर में भी और पहले नंबर में भी। चलिए पहले नंबर से ही चेक करते हैं या फिर दूसरे नंबर से ही चेक करते हैं, यही डिसाइडिंग फैक्टर मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसी से ही चेक करते हैं। तो यहाँ पे एच है, फिर आई है, तो यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी एच है, फिर यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे जे नहीं, यहाँ पे जे नहीं है जो कि आपको दूसरे ग्रुप में दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, जे डाल देंगे। उसके बाद आप चेक कीजिए कि तीसरा ग्रुप, दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है या नहीं। यहाँ पे भी एच आई जे एच है, एच आई जे एच, यहाँ पे भी एच आई जे एच। अब चौथे ग्रुप में आप क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, जो टर्म, जो अल्फाबेट मिसिंग है वो सीधे आप डाल दो बाकी सारे ग्रुप को चेक करके। तो यहाँ पे एच था, उसके बाद यहाँ पे भी एच है, फिर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने आई डाल दिया। फिर यहाँ जे है तो यहाँ पे जे है, यहाँ पे एच है तो यहाँ पे एच है। तो आप देख लिए कि यहाँ पे चारों के चारों ग्रुप में सारे के सारे अल्फाबेट एक ही साथ एक ही तरीके से बैठे हुए हैं, एक ही सीक्वेंस ऑर्डर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आई एच जे आई, आपका ये आंसर हो जाएगा आई एच जे आई। तो आई एच जे आई कहाँ है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने भी ए आंसर किया है वो लोग सब सही हैं। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इस ट्रायंगल के अंदर में कितने ट्रायंगल्स हैं, यानी कि टोटल इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, कितने त्रिभुज है, वो आपको गिन करके बताना है। एग्जामिनेशन में अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को देखते हो और पूरा क्वेश्चन में त्रिभुज को गिनने लगते हो या ट्रायंगल को गिनने लगते हो, तो वो उससे अच्छा इस क्वेश्चन को आप ना बनाओ, क्योंकि इसे अगर आप गिन करके बनाते हो तो पूरा समय बर्बाद है। इसे गिनना बिल्कुल सबसे ज्यादा समय बर्बाद करने का चीज है। यहाँ पे आपका एक ट्रिक इस्तेमाल करना है। ट्रिक क्या है, जब भी आपको एक ट्रायंगल दे दे और उस ट्रायंगल के अंदर में आपको एक ट्रायंगल बना हुआ दिखे, तो वहां पे क्या होगा, आपको टोटल ट्रायंगल कितना दिख रहा है आप एक बार चेक करो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये टोटल का टोटल आपका 5 ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं। तो जब भी आपको एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बने, यानी कि एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बन रहा हो, तो अंदर में कितने त्रिभुज बन रहे होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है 4, और प्लस ये टोटल का टोटल पूरा अपना एक त्रिभुज, तो ये टोटल कितना बनता है, 5 त्रिभुज बनता है। तो जितना ट्रायंगल अंदर में होगा उतना 4 ट्रायंगल बन रहा होगा। तो इस फिगर में अब आ जाते हैं जो कि आपका क्वेश्चन है। ये आपका ओवरऑल एक बड़ा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर कितना ट्रायंगल है, तो ये एक ट्रायंगल और ये 2 ट्रायंगल। तो मैं आपको बता दिया हूं कि जितना ट्रायंगल अंदर में होगा उतना 4 ट्रायंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगल का 4 + 4 4 4 8 ट्रायंगल बन रहा होगा। और ये एक ओवरऑल जो आपका क्वेश्चन वाला फिगर है वो एक, तो टोटल कितना ट्रायंगल बन रहा है, 9 ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो आपको ऑप्शन में कहीं 9 दिख रहा है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक 3 वर्ड दिए हुए हैं। इन 3 वर्ड के साथ आपको रिलेशन देखना है और इसी रिलेशन के मुताबिक आपको फिगर चुनना है कि कौन सा फिगर तीनों के तीनों रिलेशन को सही तरीके से जस्टिफाई कर रहा है, यानी कि सही तरीके से दर्शा रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं शर्ट और गारमेंट और क्लोथ्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए, आप अपने निजी जिंदगी में देखते होगे, सुनते होगे कि आप बोलते हो गारमेंट्स के दुकान से शर्ट ले लो। आप ऐसा सुनते हो कभी, गारमेंट्स के दुकान से शर्ट ले लो। और फिर आप सुनते होगे गारमेंट्स क्लोथ्स। तो यहाँ पे आपका ये मतलब समझ लीजिए कि क्लोथ्स मतलब क्या हो गया, वस्त्र। वस्त्र का एक टाइप होता है, कैटेगरी होता है गारमेंट्स, ठीक है। और गारमेंट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें शर्ट भी इसका एक वेराइटी होता है। तो मतलब आपको इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि सबसे बड़ा होता है क्या, क्लोथ्स। इसी क्लोथ्स के कुछ हिस्सों को कहते हैं गारमेंट्स, ठीक है। और इसी गारमेंट्स के किसी कुछ हिस्सों को क्या कहते हैं, शर्ट। तो ये आपका टोटल फिगर बन गया। इससे आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका ए ऑप्शन पहला सही है। तो चलिए अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, लेकिन ये आपको देख के डरा रहा होगा क्वेश्चन। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इन सर्टेन कोड 1 2 3 स्टैंड्स फॉर आई एम सर्वेंट। इसे हिंदी में भी समझ लेते हैं। बहुत लोगों का ये भी मन होता है कि सारी चीजों को हिंदी में भी समझाया जाए। वैसे मैं सारी चीजों को, क्वेश्चंस को हिंदी में भी लिख देता हूँ और इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। यहाँ पे चलिए समझ लेते हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बनाने का एक ट्रिक होता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए
बी सी एक वर्ड आपको एक सेंटेंस दे दिया गया है, इसका आपको कोड दे दिया जाएगा 1 2 3। फिर मान लो एक और सेंटेंस आपको दे दे सी ई डी, ठीक है, और इसका एक कोड दे दे आपका 4 3 9। तो आपको बोलेगा, अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि सी का क्या है कोड, तो आपको बताना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस था आपका, ये इसका कोड था। तो सेंटेंस में देखिए सी कहाँ पे आ रहा है, सी यहाँ पे भी कॉमन है, सी यहाँ पे भी है, तो ये दोनों जगह आपको सी दिख रहा है। तो अब आपको इसके कोड में चेक करना है, कोड में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, तो 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है और इसमें भी है। तो इसका सीधा मतलब हो गया कि 3 इसका कोड होगा। क्यों? क्योंकि सी भी दोनों में कॉमन है और यहाँ पे 3 भी दोनों में कॉमन है। इससे आप समझ गए कि यहाँ पे इसका कोड क्या हो गया, सी का 3 हो गया। तो यही ट्रिक आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको कोड दे दिया गया है। अब इस कोड के हिसाब से आपको पता करना है कि ऑलवेज का मतलब क्या है, ऑलवेज का क्या कोड होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको ऑलवेज का कोड पता करना है। तो ऑलवेज कहाँ पे है सेंटेंस में, तो सर्वेंट ऑलवेज मिजरेबल, यहाँ पे आपको ऑलवेज दिख रहा है। फिर आपको ऑलवेज कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका तीसरा सेंटेंस है पॉवर्टी इज कर्स, तो पॉवर्टी इज कर्स में भी आपको ऑलवेज नहीं दिख रहा है। फिर आई एम सर्वेंट में भी आपको ऑलवेज नहीं दिख रहा है। एक बार मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर आपको हिंदी में भी बता दूंगा। यहाँ पे देखिए ऑलवेज आपको फिर कहीं नहीं दिख रहा है। तो पहले सेंटेंस में आपको कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि कहीं पे कॉमन दिख रहा है, तो आपको सर्वेंट जो है पहला सेंटेंस में यहाँ पे भी दिख रहा है और पहला सेंटेंस में आपको सर्वेंट यहाँ पे भी दिख रहा है। फिर अब कोड में चले आओ, तो 1 2 3 यहाँ पे है, 2 7 9 यहाँ पे है। तो यहाँ पे कोई कोड में कोई ऐसा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 है। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि सर्वेंट का कोड क्या होगा, सर्वेंट का आपका सीधे कोड हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 आपका सर्वेंट का कोड हो गया। लेकिन ऑलवेज का क्या कोड होगा, तो ऑलवेज तो आपको तीनों सेंटेंस में से कहीं पे भी ऑलवेज आपको दिख ही नहीं रहा है। ऑलवेज किसी में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब ऑलवेज कहीं पे कॉमन है ही नहीं किसी सेंटेंस में, तो आपको उसका कोड पता चलेगा ही नहीं। तो इसका सीधा मतलब क्या हो गया आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पे इसका हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसे हिंदी में भी समझ लीजिए। देखिए आपको यहाँ पे हमेशा का कोड पता करना है। तो यहाँ पे दिखा हुआ है क्या, तो मैं नौकर हूँ का कोड क्या है 1 2 3। फिर यहाँ पे नौकर हमेशा दुखी है, तो हमेशा दुखी है का कोड क्या है 2 7 9। तो यहाँ पे भी नौकर दिख रहा है और यहाँ पे भी नौकर दिख रहा है। और यहाँ पे आपको 1 2 3 में कोई नंबर है जो कि दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे भी 2 दिख रहा है। तो इसका सीधा मतलब हो गया कि नौकर का कोड क्या होगा, 2 होगा। लेकिन हमेशा कहाँ दिख रहा है, नौकर हमेशा दुखी है, तो यहाँ पे आपको हमेशा तो दिख रहा है, यहाँ पे हमेशा लिखा हुआ है, लेकिन हमेशा और किसी सेंटेंस में दिख रहा है क्या, तो हमेशा आपको और किसी सेंटेंस में नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है किसी और सेंटेंस में, तो इसका एक्चुअली में कोड क्या होगा वो ऐसे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसके लिए कोड पता करने के लिए एटलीस्ट 2 वर्ड 2 सेंटेंस में सेम कॉमन होना चाहिए, तो नहीं है। तो इसका सीधा मतलब क्या हो गया, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका यही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, प्लस का मतलब कुछ और होता है, गुने का मतलब कुछ और होता है। इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको तरीका बताया हूँ कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे जिसमें आपको बोले कि प्लस का मतलब गुना होता है, गुना का मतलब भाग होता है, भाग का मतलब कुछ भी होता है, मतलब जो जिस साइन है उस साइन की जगह कुछ और उसका मतलब दे दिया हो, तो आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बना करके आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पे अंदर में डालना है प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये डाल देना है। और उसके बाद आपको क्या कह रहा है वो आपको चेक करना है। अगर प्लस मतलब डिवीजन होता है, प्लस के मतलब प्लस की जगह पे आपको क्या बोला है डालने को, डिवीजन डालने को बोल रहा है। और गुना मतलब माइनस होता है, तो गुना की जगह आपको क्या बोला है डालने के लिए, माइनस। फिर बोल रहा है डिवीजन का मतलब गुना होता है, डिवीजन की जगह क्या बोला है डालने के लिए, गुना। और माइनस का मतलब प्लस होता है, तो माइनस की जगह आप क्या डाल दोगे, प्लस। अब आपको क्या करना है, सीधे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सीधे क्वेश्चन लिखो और जहां पे जो साइन है उसके जगह आप ये नया साइन लिखना स्टार्ट कर दो। तो प्लस की जगह क्या लिखना था आपको, डिवीजन लिखना था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो कुछ इस तरीके से होगा 16 डिवाइडेड बाई 12। फिर आपको क्या है, यहाँ पे गुना है, तो गुना की जगह आपको क्या लिखना है, माइनस। तो यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने और फिर यहाँ पे 8 लिख देंगे 10 का 10। फिर 8 के बाद डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो डिवाइड की जगह आपको क्या करना है, नया साइन है इनटू, तो यहाँ पे इनटू कर देना है। इनटू के बाद आपको 6 लिख देना है सीधे। 6 के बाद क्या है, माइनस है, तो माइनस कहाँ दिख रहा है, तो माइनस आपको यहाँ दिख रहा है। और माइनस की जगह पे आपको क्या यूज करने के लिए बोला है, प्लस यूज करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे क्या
डाल देंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस लिख देंगे और लास्ट में क्या हो गया आपका 8। तो अब आपको सीधे इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई भी आपको बॉड मास के रूल से करना है, यानी कि पहले डिवीजन आएगा फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, बाकी सारी चीजों को इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपको 12 और 16 को डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 16/12। तो 4 चौका 16 और 4 तिया 12, तो ये हो गया आपका 4/3। तो 4/3 माइनस 8 इंटू 6 प्लस 8 आपको सीधे लिख देना है। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, 8 छक 48, 48 प्लस 8 आपको सीधे यहाँ पे लिख दोगे। तो इसका क्या हो जाएगा 4/3 माइनस 40, ये 8 और 48 से -40 हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 चौक 4 12, 120/3। तो ये कितना हो जाता है आपका, हो जाएगा -116/3। तो ये आपका आंसर डी सही हो गया। गाइस प्रीवियस के 2 सेट में बना चुका हूँ, दोनों सेट को जरूर देखिए, तभी आपको बाकी सारे क्वेश्चंस आसानी से अच्छे से जल्दी से बनने लगेंगे। तो पहले के 2 सेट जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक डाल दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो जरूर जाकर के देखिएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कम समय लगेगा एग्जाम में, और उतना ज्यादा आपको सिलेक्शन को लेकर के आप ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो आप कहीं पे भी खोज लो, किसी जगह पे भी खोज लो, आपको वो ट्रिक नहीं मिलेगा। ये ट्रिक मैं खुद से बनाया हुआ हूँ और ये सबसे कम समय में 2 सेकंड में आपको आंसर दिलाएगा। नहीं अगर आपको विश्वास है तो इससे आप चेक कर सकते हो, कहीं पे भी चेक कर सकते हो, कहीं पे नहीं मिलेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इन ए रो स्टूडेंट्स, एक छात्रों की एक पंक्ति में एम बाएं से 10वें स्थान पे है। तो आपको इस ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करोगे, तो ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, यानी कि इसे ही बाएं कहा जाता है और इसे दाएं कहा जाता है। बोल रहा है कि एम क्या है, 10वां स्थान है लेफ्ट से, यानी कि बाएं से वो 10वां स्थान पे है। तो एम यहाँ पे हमने डाल दिया और एम कहाँ पे है, ये 10th प्लेस पे है लेफ्ट साइड से, यानी कि बाएं साइड से। फिर क्या कह रहा है, एन जो 9वें स्थान पर है राइट डायरेक्शन से, यानी कि दाएं दिशा से। तो एम कितना जगह पे है, 9th पोजीशन पे है दाएं डायरेक्शन से, यानी कि राइट साइड से वो 9th प्लेस पे है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एन डाल दे तो ये 9th प्लेस पे दिया हुआ है। अब प्रश्न में कह रहा है कि अगर वो अपने स्थान को बदल लेते हैं, एम और एन अपने जगह को बदल लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, तब एक नया पोजीशन आ जाता है। मान लो एम के जगह पे एन आ जाता है और एन के जगह पे एम आ जा रहा है, ठीक है, ये लोग अपना पोजीशन बदल दिए हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर उस स्थिति में m बिकम्स 25 फ्रॉम लेफ्ट। m क्या हो जाता है, 25वां स्थान हो जाता है बाईं दिशा से। तो m तो यहाँ पे है अभी नेट डायरेक्शन में, तो m यहाँ पे आपका 25th पोजीशन दिखा देता है, किधर से, तो लेफ्ट साइड से। तो अब आपको बोल रहा है कि पूरा टोटल कितना स्टूडेंट है ये पता करके बताना है। आप अगर इतना नहीं करना चाहते हो तो एक सिंपल सा ट्रिक मैं बताता हूँ, इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, सीधे उस ट्रिक को अप्लाई करो, आंसर निकल जाएगा। इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस को बनाने का ये सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट वे आपको बता रहा है और इस तरीके का ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले कितने मेंबर हैं, m है और n है। m के बारे में पहले स्थिति में क्या बोला है, m 10th होता है लेफ्ट साइड से, तो ये आप लिख दो 10th किधर की तरफ से है, लेफ्ट साइड से। फिर आपको n के बारे में बोला है, n क्या है, 9th फ्रॉम राइट साइड से, तो n क्या है, 9th है राइट साइड से। फिर आपको वो जब बोल रहा है एक नया सिचुएशन जब दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, तब क्या बोला है, m बिकम्स 25th फ्रॉम लेफ्ट। m क्या होता है, 25th हो जाता है किधर से, तो लेफ्ट की तरफ से। तो इसका सीधा ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो डायगोनल जो हो, डायगोनली आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए लेफ्ट राइट वाले को। तो एल आर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल 25 है और आर क्या है, 9 है। तो आपको मैं ट्रिक बता चुका हूँ कि ट्रिक क्या होता है, एल प्लस आर -1। तो जब भी एल कितना दिया हुआ है, 25, तो एल को 25 आप लिख दो, आर क्या है, 9 है, तो सीधे 9 और -1 कर देना है। तो यही चीज हो गया आपका 34 -1 यानी कि 33 आपका आंसर हो गया, जो कि आपको यहाँ सी दिख रहा है। सिंपल और सटीक यही करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई कॉन्सेप्ट में नहीं घुसना है, आंसर आ जाएगा। ये आप मन में कर सकते हो, 5 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। आप क्या करना था, सीधे आपको 25 को ऐड करना था और 9 को ऐड करना था और 1 घटा देना था, तो सीधे इसका 34 -1 आंसर आ गया 33। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये इस तरीके का क्वेश्चन का आपको सीधे सिंपल सा यही ट्रिक होता है कि आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होगा, अच्छे से ध्यान देना होगा। आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ये जो आपको इस फिगर के अंदर में जो ये आपको बना हुआ है, ये फिगर, वो फिगर आपको इन सारे ऑप्शन में से किस फिगर में बना हुआ दिख रहा है। आपको थोड़ा दिमाग पे जोर देना है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट
कॉन्सेंट्रेट करके इसका आंसर निकालना होता है। तो इसमें आपको कहीं पे भी ये फिगर बनते दिख रहा है क्या? लेकिन इसका अगर आप गौर से करोगे तो आपको बी ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि देखिए बी भी आपको इस तरीके से बनते दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए बी में आपको और यहाँ पे ये इस तरीके से राइट से होते हुए लेफ्ट आ रहा है, यहाँ पे क्या है लेफ्ट से होते हुए राइट जा रहा है। तो ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा जरा इसमें चेक कर लीजिए। यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये इस तरीके से फिगर दिख रहा है, ये यहाँ पे आप देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे अगर ध्यान दिए रहते तो आपको आंसर निकल के आ जाता। तो ये सारे फिगर को आपको बस अपना एनालाइज करना है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे तो आपको आंसर सीधे निकल के आ जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन पे 4-5 क्वेश्चन अगर आप बनाने लगोगे तो आपको सीधे दिमाग खुलने लगेगा, सीधे नजर आपको आंसर पे ही पड़ेगा और ये 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, आप मुझे बताओगे कि इसका सही आंसर क्या है। इससे पता चलेगा कि कितने लोगों का कंसंट्रेशन सही जा रहा है और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसका आंसर मैं आपको अगले सेट में जरूर बताऊंगा और जल्दी ही अगले सेट के लिए आप तैयार हो जाइए। दोस्तों जल्दी ही मैथ्स पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और एक पूरा का पूरा सेट सॉल्व करके दिखाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर से होगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जैक्टली आपको शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं और बहुत ही स्मार्टली आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। दोस्तों एग्जैक्ट वे पे जीके जीएस मैथ्स और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, तो जरूर अपना लाइक और कमेंट करके जरूर हमारे मनोबल को बढ़ाइए ताकि आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज मैं ला सकूं और आपको उनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर करें इन वीडियोस को। साथ ही एग्जैक्ट वे के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।